आज के इस दूसरे वीडियो के अंदर जो हम पूरी सीरीज बना रहे हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों के दिमाग में क्या क्या भ्रम रहते हैं, उसके अंदर ये दूसरा वीडियो है। कई मरीजों को ये भ्रम रहता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर अगर वो एलोपैथिक दवाइयां लेंगे तो उनकी बॉडी पूरी तरह डैमेज हो जाएगी कुछ ही समय में। तो इसकी हकीकत क्या है? क्या रियल में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एलोपैथिक दवाइयां हैं आपकी बॉडी को डैमेज कर देती हैं? इसका जवाब इस वीडियो में हम लेंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जब भी आप किसी एलोपैथीशियन पर जाते हैं तो वो आपका ट्रीटमेंट 3 पॉइंट्स पर करते हैं। पहला, ब्लड टेस्ट, जिसपे आपकी डायग्नोसिस एस्टैब्लिश होती है और जब आपकी दवाइयां चलती हैं तो इन्हीं ब्लड टेस्ट से मालूम पड़ता है कि बीमारी का स्टेटस क्या है या फिर आपको किसी दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। और इसके बाद में तीसरे नंबर पे वो आपको बोलते हैं आप अपने फुल बॉडी का एक्सरसाइज जरूर करिए। इन 3 प्रिंसिपल पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट चलता है। अब इसमें वो करते क्या है? इसमें वो 2 चीजें मिस कर देते हैं जो मैं अक्सर मेरे मरीजों को भी बता रहा हूं और आपको भी बोलता हूं। पहली चीज क्या मिस करते हैं? दे डोंट एस्टैब्लिश कोरिलेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस विद योर फूड। आपके भोजन से कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करते, जबकि आपको भी ये बात मालूम है कि अगर आप दही खाते हैं या फिर आप कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल खाते हैं जैसे बैगन या फिर आलू अगर बड़ी मात्रा में सेवन करते हैं या फिर शिमला मिर्च इस प्रकार की या टमाटर इस प्रकार की चीजों का सेवन करने पे आपका दर्द हर बार बढ़ेगा ये तो नहीं बोल सकता, पर हाँ कई मरीजों का दर्द बढ़ता है। अगर आप रेड मीट का सेवन करते हैं नॉनवेज में तो आपका दर्द बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है। तो इस चीज को एलोपैथीशियन एस्टैब्लिश नहीं करते। इनमें कई चीजें ऐसे कई प्रोटीन्स होते हैं या फिर इस प्रकार के कई केमिकल्स होते हैं, लैक्टिन्स होते हैं जो आपके बॉडी में जाते हैं और वो इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं या फिर वो एंटीजन का काम करते हैं जो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके बड़ी मात्रा में आरए एंटीसीसीपी बनाएंगे जो आपके बॉडी को जॉइंट्स को वापस डैमेज करेगा। तो ये कोरिलेशन वो लोग एस्टैब्लिश नहीं करते। वो क्या बोलते हैं? आप कुछ भी खाओ, मेरी दवाइयां लो। होता क्या है? आप जब कुछ भी खाते हो आपका दर्द बढ़ता है तो डॉक्टर्स आपकी दवाई बढ़ा देते हैं, फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं और ऐसे में मरीज डर के मारे सारी दवाइयां बंद करके या तो होम्योपैथ पे चला जाता है या फिर आयुर्वेदा पे चला जाता है। अब इस प्रकार के कई मरीजों से मेरा एनकाउंटर रेगुलर बेस पे होता है। इस प्रकार के जो सीवियर पेशेंट होते हैं वीडियो कॉल पर अगर आते हैं, कई बार इधर क्लिनिक में भी आते हैं, परंतु इस प्रकार के जब मरीजों से ग्लोबली जब मेरी चर्चा वीडियो कॉल पे होती है तो कई मरीजों को देखता हूं वो फिजिकली क्रिपल हो चुके हैं, बैसाखी से चल रहे हैं, बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके हाथ के तो छोड़िए, पैरों के पूरे जोड़ खत्म हो चुके हैं। 3-3, 4-4 जोड़ों में रिप्लेसमेंट की स्थिति आ चुकी है। घुटने फिक्स हो चुके हैं, हिप फिक्स हो चुका है, कार्टिलेज पूरी तरह खत्म हो चुका है। और मालूम है वो डायलॉग क्या देते हैं? डॉक्टर साहब मेरे को 10 साल से रूमेटॉइड है पर आज तक मैंने कोई भी एलोपैथिक दवाई को छुआ तक नहीं है। तो मेरा उनसे मालूम है रिएक्शन क्या रहता है। आपने ठीक है एलोपैथिक दवाई को नहीं छुआ, अब मैं उनको डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता फिर आपने उखाड़ा क्या, मैं ये तो नहीं बोल सकता। उनको बड़े प्यार से समझाना पड़ता है क्योंकि वो पहले से ही साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में होते हैं। मुझे उनको समझाना पड़ता है कि आपने एलोपैथिक दवाई नहीं ली, परंतु आज जिस स्थिति में आप हो अगर आप एलोपैथिक दवाई ले लेते तो पॉसिबल है डॉक्टर उसके साइड इफेक्ट्स को मैनेज कर पाते, परंतु आज आप बिस्तर पर नहीं होते। आज आप बिस्तर पर हैं, उससे बेहतर क्या होता? आप एलोपैथिक दवाई लेते मॉडरेशन में और उसके साथ में आगे बढ़ते। अब यहां डॉक्टरों की भी एक गलती क्या है? वो डाइट पर फोकस नहीं करते। अगर मरीज डाइट पर फोकस करे तो उसकी बीमारी उतनी एग्रेसिव होगी ही नहीं। तो अक्सर मैं मरीजों को बोलता हूं कि आप पूरे 5 प्रोटोकॉल फॉलो करिए। पहला, अपनी डाइट पर फोकस करिए। डाइट एंटी इंफ्लामेटरी होनी चाहिए, आपके ऑटो इम्यून डाइट होनी चाहिए जिसका अक्सर मैं जिक्र भी करता हूं और इसके कई कोर्सेज भी रन करता हूं।
जो कि 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, जिसमें पहले के 3 महीने में आपकी रेस्ट्रिक्टेड डाइट चलती है, बाद के 3 महीने में आपका ओन डाइट चार्ट बनता है और आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो कौन से फूड हैं जो आपके दर्द को, सूजन को बढ़ा रहे हैं। उन फूड को अगर आप लाइफ टाइम के लिए हटा देते हो तो 80-90% आपकी बीमारी वैसे ही कंट्रोल में आ जाती है। तो पहला डाइट का प्रोटोकॉल आपको करना होता है, उसे आप IARP डाइट के अंतर्गत भी कोर्सेज के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, योगाभ्यास। रेगुलर आपको योगाभ्यास कराया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है, जिसके माध्यम से आपके जोड़ों में टेढ़ापन और खराबी नहीं आती। फिर तीसरा, आपको कुछ हर्बल सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिससे आपकी कार्टिलेजेस, जो नी और हिप जॉइंट है, जो मेजर जॉइंट है, जिनकी मेन सर्जरी होती है, उनकी कार्टिलेजेस खराब नहीं होती। ऐसे में अक्सर मैं आपको जो हर्बल सप्लीमेंट्स देता हूं उसमें जॉइंट फ्रेश, जो कि CDRI का रिसर्च प्रोडक्ट है, जिससे आपकी कार्टिलेजेस खराब नहीं होती, और साथ में 4 स्टेप टोटल लेने की सलाह देता हूं, जिससे दर्द सूजन कम रहता है। और चूंकि यह हर्बल सप्लीमेंट है तो आपके लिवर, किडनी पर इसका साइड इफेक्ट नहीं आता। इसके बाद में अगर आपको चौथे नंबर पर जरूरत पड़े तो आपको एलोपैथिक दवाई का सेवन करने की सलाह दी जाती है, पर उन एलोपैथिक दवाइयों को भी बेसिकली मॉनिटर किया जाता है। अभी एलोपैथिक दवाइयां होती कौन सी हैं? ये बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, या मोर ओवर 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली दवाई क्या है? पहली है DMARDs, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। इसके अंदर 4 मेजर दवाइयां आती हैं। पहला आता है मेथोट्रेक्सेट, दूसरा आता है लेफ्लुनामाइड, तीसरा आता है सल्फासेलाजीन, जो बेसिकली सल्फा भी है ड्रग, तो जिनको एलर्जी है वो इससे बचे। तीसरा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, HCQS के नाम से मेडिसिन आती है। ये 4 दवाइयां दी जाती हैं जो कि DMARD है, और एक इसमें अलग से अब जैक इनहिबिटर करके आता है, जो कि एक प्रकार के DMARD के अंदर भी काउंट होता है। और इसके अंदर जैसे टोफिसिनेटिव, ये आपके डायरेक्ट इन्फ्लामेशन को कम करती है और इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसको जैक इनहिबिटर कैटेगरी में रखा गया है, इसको ओरल टैबलेट के रूप में लिया जाता है। फिर इसके बाद में 2 और कैटेगरी हैं पहले, जिसमें एक है दर्द निवारक गोली, जो साथ में सूजन कम करती हैं। इनको डॉक्टर्स भी लंबे समय तक नहीं देना प्रीफर करते क्योंकि इसका लिवर, किडनी पर साइड इफेक्ट है। और फिर एक आता है स्टीरॉयड का ग्रुप, जो एकदम जादू के जैसा काम करता है, जिसमें आपकी दर्द और सूजन इमीडिएट कम होती है। तो डॉक्टर्स करते क्या है, जब आप पहली बार उसके पास पहुंचते हैं, आपको 3 ग्रुप की दवाइयां देते हैं। पहली दर्द निवारक, जिससे जाते के साथ में आपने घर पे खाया, इमीडिएट दर्द आपका कम हो गया, तो आपने बोला डॉक्टर ने मेरी बीमारी पकड़ ली। दूसरी दवाई कौन सी दे देते हैं? स्टीरॉयड, और बोलते हैं कि ये मैंने 15 दिन को, महीने को, 2 महीने को ही चालू की है, सेल्फ मेडिकेशन मत करना। तो मरीज क्या करता है, बाद में इसी को पकड़ के बैठ जाता है। क्या पकड़ के बैठ जाता है? दर्द की गोली और स्टीरॉयड। वो गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। तो ये जो स्टीरॉयड है, ये 2 दिन में अपना जादू दिखाना चालू करती है और 7-10 दिन के अंदर तो एकदम बीमारी गायब ही हो जाती है। अब इसके साथ में तीसरा देते हैं DMARD, जैसा मैंने आपको बताया, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजीन, HCQS या लेफ्लुनामाइड। तो इसका असर लॉन्ग रन में 1 महीने बाद आएगा, 3 हफ्ते बाद आएगा, 1.5 महीने बाद आएगा। तो जब इसका रिजल्ट आने लगता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, दर्द की गोली और स्टीरॉयड को धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो जिससे नुकसान होने वाला था वो बंद कर दिया। अब ये दवाई लॉन्ग रन के हिसाब से बनी है, हालांकि इनके भी अपने साइड इफेक्ट हैं। जैसे मेथोट्रेक्सेट आप लेते हैं तो उससे बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं और दूसरे कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। वैसे ही HCQS लेते हैं, आपके विजन पर इंपैक्ट आ सकता है। लेफ्लुनामाइड या फिर सल्फासेलाजीन लेते हैं, आपके लिवर, किडनी पे असर आ सकता है। पर ये इफेक्ट आते हैं साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में। तो आप एकदम से डर के इनको बंद कर देते हैं, वो गलत है। या फिर आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते तो इनके डोजेज बढ़ने के कारण शॉर्ट रन में आपको इनसे तकलीफ होने लगती है। तो अपनी डाइट का ध्यान रखें, जो एलोपैथिशियन नहीं करते वो आपको करना है कि डाइट का ध्यान रख करके फिर चौथे नंबर पर एलोपैथिक दवाइयों का सेवन। तो इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टीरॉयड बंद हो गया, दर्द की गोली बंद हो गई, जैक इनहिबिटर्स की जरूरत नहीं पड़ी। जैक इनहिबिटर्स की कब जरूरत पड़ती है? जब आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता है, CRP बढ़ता है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। या फिर बायोलॉजिक्स
तो उसमें आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ड्रिप्स दी जाती हैं, तो वो एक 5वीं कैटेगरी या चौथी कैटेगरी के रूप में आता है, जो एक्सट्रीम केसेस में दिया जाता है अगर आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत अधिक है तो। पर वो सुपरविजन में दिया जाता है, लंबे समय नहीं दे सकते उसको, और ऐसे में ध्यान रख के डॉक्टर ही आपको दवाई देते हैं, पर मरीज कई बार सेल्फ मेडिकेशन में चला जाता है या फिर डाइट का ध्यान नहीं रखता तो उसकी दवाइयों के डोज बढ़ जाते हैं, फिर साइड इफेक्ट आते हैं। तो आप उन गलतियों को अगर सुधार लें तो आप इन दवाइयों के साथ भी अपना जीवन नॉर्मल निकाल सकते हैं, पर आप ये प्रिकॉशन नहीं लेते, आपके डॉक्टर्स उस चीज के बारे में आपको गाइड नहीं करते। फिर 5वें नंबर पे आपका होता है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में आपका देखा जाता है 2 चीज की बीमारी का स्टेटस क्या है और इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो ये 5 प्रोटोकॉल के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई दवाई के साइड इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी बीमारी नॉर्मल रहती है, नियर क्योर रहती है या फिर रेमिशन में रहती है और आप अपनी लाइफ नॉर्मल निकाल पाते हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ जानना है या फिर आपको भी इस प्रकार की कोई तकलीफ है और आप आर्थराइटिस की डाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप भी सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके इसके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।